हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लब। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए आज हम तीन टर्म्स करेंगे: रेवेन्यू, परचेजेस एंड सेल्स। अब मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं, तो बेसिकली जैसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है ना, आगे जाके हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेट्स पे अटेंशन एंड लर्न मोर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सो फर्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली क्या है? रेवेन्यू मीन्स द रिसीट और रिटर्न रिसीव्ड बाय द फर्म। हम एक फर्म चला रहे हैं, उसमें हम सेल्स कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, रेवेन्यू के लिए। तो जो हमें पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। फर्दर मैं इसको क्लियर करता हूं। अगर आप फ्लो चार्ट देखो ऊपर, तो सम ऑफ मनी रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड लिखा हुआ है। ये एक डायरेक्ट हिंट देता है, जो आपको आगे बात बताई हुई है कि रिसीव्ड तो वो हो गया जो हमने रिसीव किया है। टू बी रिसीव्ड क्या है? ठीक है, क्रेडिट पे भी बेचा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सेल्स हो वो सारी कैश पे ही हो। उधार पे भी हो सकती है, जैसे 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के साइकिल पे। ठीक है, रिसीव्ड सम ऑफ मनी रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड, और नीचे आप देखोगे लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्स। तो क्लियरली इससे पता चलता है कि जो भी हम बिजनेस में सेल्स करेंगे उससे जो हमें पैसा आएगा उसे हम रेवेन्यू कहने वाले हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स सोल्ड, या इनकम फ्रॉम रेंट हो सकता है, हमने अपना कोई एक पोर्शन रेंट पे भी दिया हो, उस पे आए। डिविडेंड्स, हाँ ये डिविडेंड्स किस पे होते हैं? आगे आप शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में। बेसिकली जो शेयर्स होते हैं ना, उस पर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो भी हमारी रेवेन्यू में ही आता है। अब जरा आप रेवेन्यू में देखो, लेफ्ट साइड पे देखो, मैंने लिखा हुआ है एसेट्स के आगे डाउन एरो और ओनर्स इक्विटी के आगे अप एरो। याद रखनी है ये बात, जब भी रेवेन्यू आती है, हमारी जो ओनर्स इक्विटी है, जिसको आप कैपिटल भी कहते हो, देर इज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड इनफ्लो ऑफ एसेट्स एज वेल। एसेट्स का भी इनफ्लो होता है। जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे तो आपको और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। परचेजेस, अरे इसमें ना दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद करनी है। नोट कर लो, वीडियो को सेव कर लो, वट एवर मेथड यू लाइक, बट बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट आर परचेजेस? परचेजेस वर्ड तो खरीदना है, बट यहां है गुड्स फॉर रीसेल। ऐसे गुड्स खरीदना जिसमें हमारा पर्पस उसको रीसेल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कैश और क्रेडिट। ये जो परचेजेस है, जैसे मैंने सेल्स का बताया था, ये कैश पे भी हो सकती हैं या उधार पे भी ली जा सकती हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, परचेजेस में हम एसेट्स को एक्सक्लूड करते हैं। परचेजेस सिर्फ गुड्स की मानी जाती है। एसेट्स परचेज्ड, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और एनी एसेट, that is not included in our purchases. And last is drawings are excluded. ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए परचेज करे बिजनेस से। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस में कार खड़ी है जो कि अब ज्यादा यूज नहीं हो रही, तो प्रोप्राइटर ने उसे अपने बिजनेस से परचेज कर लिया, तो ये पर्सनल यूज के लिए उसने परचेज किया, तो ये ड्राइंग्स हैं, ये परचेजेस में नहीं आएंगी। लेफ्ट साइड पे परचेजेस के एग्जाम्पल देखो। रॉ मटेरियल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म चला रहे हो, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। फिर आगे फिनिश्ड गुड्स भी हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी है। अब ये कहाँ एप्लीकेबल होते हैं? देखो, अगर आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो ना, तो आप फिनिश गुड्स खरीद के उसको ही आगे मार्जिन पे बेचोगे, तो दैट कम्स अंडर परचेज्ड। और सेमी फिनिश गुड्स, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ परचेज। हो सकता है कुछ मटेरियल कुछ स्टेज तक तैयार हो, उसके आगे आपके पास मशीनरी हो जो उसको फिनिश करके सेमी फिनिश से फिनिश में करता है। अब स्टार लगा हुआ है, ध्यान से नोट कर लो ये फॉर्मूला। व्हाट इज नेट परचेज? अभी तक मैंने परचेज के बारे में बताया है। सो नेट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेजेस माइनस गुड्स रिटर्न एंड ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ गुड्स रिटर्न और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ। गुड्स रिटर्न देखो क्यों होंगे? आप कहोगे हमने तो परचेज की है, भाई डिफेक्टिव भी तो निकल सकता है ना। तो ऐसे गुड्स हम वापस करते हैं जिससे परचेज किए गए होते हैं, तो उसको हम परचेजेस से लेस कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स रिटर्न के दो नाम और हैं। अब इसमें गुड्स वापस जा रहे हैं ना, बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो इसे आउटवर्ड रिटर्न्स भी बोल सकते हैं। गुड्स रिटर्न भी लिखा आ सकता है, आउटवर्ड रिटर्न्स भी लिखा आ सकता है, या रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा आ सकता है। तो आपने इस चीज को याद रखना है। आगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? अभी आने वाले टाइम में हमने डिस्काउंट की भी टर्मिनोलॉजी करनी है, तो उसमें मैं बताऊंगा दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, और वो क्या होता है वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अब सेल्स पे आ जाते हैं। सेल्स सुनने में सबको पता है, बेचना। तो गुड्स सोल्ड, अगेन यहाँ वर्ड आ गया गुड्स। आपको इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि गुड्स बार बार क्यों आता है, क्योंकि इसमें से बहुत चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं, जैसे परचेजेस में से की गई थी। अगेन गुड्स सोल्ड कैश पे भी हो सकते हैं, क्रेडिट पे भी हो सकते हैं, उधार भी सेल की जा सकती है। नीचे आ गया कि हमने क्या क्या इससे एक्सक्लूड किया है। अगेन अगर हम कोई अपना एसेट बेचते हैं, अब आप कहोगे एसेट क्यों बेच रहे हैं भाई, वो खत्म होगी उसकी लाइफ, अब वो इतना यूजफुल नहीं रहा, हमारा उस पर खर्चा बहुत हो रहा है, तो ऐसे एसेट को हम बिजनेस से बाहर निकाल देते हैं। तो सेल ऑफ एसेट से जो भी पैसा आएगा वो गुड्स सोल्ड में या सेल्स में नहीं आएगा। अगेन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अगला एग्जाम्पल है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट्स आप आगे जाके पढ़ोगे। अगर आपको यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिया गया है तो आपने सेल्स में से एक्सक्लूड करना है नेट सेल्स को या ग्रॉस सेल्स को निकालने के लिए। फिर आ गया हायर परचेज। अगेन कई बार हम गुड हायर परचेज एग्रीमेंट भी करते हैं, तो अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा आ गया तो ये भी आपने सेल्स में से लेस कर देना है, इसको सेल्स का पार्ट नहीं मानना। अब सेल्स अपीयर कहाँ कहाँ होगी, परचेजेस अपीयर कहाँ कहाँ होगी, ये जर्नल में भी मिलेगी आपको, लेजर में भी मिलेगी आपको, ट्रायल बैलेंस में भी मिलेगी, बैलेंस शीट में भी मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी मिलेगी। आपको आगे जाके क्लियर होगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। इसीलिए मैं इतना टाइम और इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े करके आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेट सेल्स का फॉर्मूला जैसे नेट परचेज का फॉर्मूला था, अगेन टोटल सेल्स, जितनी भी टोटल सेल्स हुई है, ऊपर जो एक्सक्लूजन है उसके बाद उनको निकाल के जो टोटल सेल्स हुई है, माइनस गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। सिमिलर फैशन में जैसे हमें डिफेक्टिव रॉ मटेरियल मिला था, हो सकता है जो हमने सेल्स किया हमारा कोई मटेरियल डिफेक्टिव निकल आए, मान लो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नहीं चेक किया या स्किप हो गया, तो वो गुड्स रिटर्न आएंगे, वो हमें एक्नॉलेज करने पड़ेंगे। बिजनेस चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है, आपको आगे आके समझ आ जाएगा। तो ये जो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स आए हैं इसको भी आप सेल्स में से लेस करोगे। अब जब मैंने परचेजेस में गुड्स रिटर्न की बात की थी, मैंने एग्जांपल दिया था, परचेजेस में डिफेक्टिव गुड निकले तो हमने उन वेंडर को या सप्लायर को वापस किए, तो उसको हम गुड्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है परचेजेस रिटर्न, एज द नेम सजेस्ट। ऐसे ही सेल्स रिटर्न में अब गुड्स आए हैं हमारे फॉर्म में वापस, डिफेक्टिव गुड्स, तो इसको गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्योंकि आए हैं गुड्स रिटर्न इनवर्ड्स, और सिंपली सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। आप हमेशा की तरह एक ही बात बोलता हूँ कि आप चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, ये ना सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो जैसे ही वीडियो आएगी बेल आइकन आपने दबाया होगा, आपको अगला मटेरियल मिल जाएगा, वैसे तो आप सर्च करो तब भी मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रोड टू इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। आप कहोगे ये रोज ही ये लाइन क्यों बोली जाती है, मैं चाहता हूँ आप इस लाइन पे गौर करो। अगर आपको इसका मतलब समझ आएगा तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत ग्रो करोगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।